रानी रोज कॉल करती है, माँ का हाल चाल लेती है, घर बुलाती है, लेकिन माँ आपदा की घड़ी में मानवता की सेवा में जो डटी है, कैसे आए? ये कहानी है सरायकेला की जीएनएम नर्स प्रमिला रॉबर्ट की, जिनकी पारिवारिक जिंदगी कोरोना ने तबाह करके रख दी है। पहले तो वो घर से आ जाकर ड्यूटी करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मार्च महीने से ही वो सरायकेला सदर अस्पताल में रहकर मरीजों की सेवा कर रही हैं। परिजनों से मिले हुए उन्हें 2 माह हो गए हैं। संक्रमण के खतरे के चलते सास ने घर आने से मना कर दिया है, तो पति भी रूठ गया है। मेरे को जॉब छोड़ के वो बोल रहे हैं। क्यों? वो बोल रहे हैं तुम हॉस्पिटल में रहना तो किसी और के साथ रह सस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि छोड़ दो, जाओ, छोड़ दो, घर में रहना तो पूरा जॉब छोड़ के घर में रहो बोल रहे हैं। कोरोना काल में क्या क्या देखना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज रही धनबाद की सोनू खातून को सड़क पर सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। जिस दिन कमाई हुई उस दिन चूल्हा जलता है, वरना भूखे पेट गुजारा करना पड़ता है। साल 2011 में पुणे में राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोनू ने कांस्य पदक जीतकर धमाका किया था। फिर तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिस्पर्धाओं में उसे मेडल मिलते रहे, लेकिन बाद में परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि न सिर्फ तीरंदाज बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना टूटा, बल्कि पढ़ाई लिखाई भी छूट गई। तो गरीब है और हमारे घर में पैसा नहीं है। मेरे पापा का ड्यूटी बंद हो गया है, मेरे पापा नहीं काम कर सकते। हम लोग 3 बहन है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम किसी के घर में काम करते थे। मेरा लड़की है, पहले खेल करती थी, और जब इसका धनुष टूट गया तो फिर बेरोजगार हो गया, तो किसी के घर में चौका बर्तन करती थी, क्योंकि हम नहीं सकते हैं काम करने। पहले हम भी काम ही करते थे। कोरोना बंदी में जहां स्टे होम का मंत्र दिया जा रहा है, वहीं दुमका के पहाड़ी गांव के आदिवासियों की सुबह पानी की तलाश के साथ शुरू होती है। नींद टूटने के साथ ही स्थानीय ग्रामीण बर्तन लेकर इसी तरह से निकल पड़ते हैं पानी की तलाश में। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद इनका सफर खत्म होता है यहाँ। इस बरसाती नाले से गंदा पानी लेकर ये लोग अपने घर लौटते हैं। दरअसल गांव के सभी पेयजल स्रोत सूख चुके हैं और चापाकल ने भी जवाब दे दिया है। ऐसे में पानी की तलाश में भटकने के सिवाय और कोई चारा नहीं बच गया है। करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी में है जोरिया, पहाड़ के बीच में। रोड भी बहुत पत्थर है और हम लोग तो बाहर काम करने जाएंगे तो, लेकिन महिला लोग यहाँ नहीं ले जा सकते हैं पानी तो, इसलिए हम लोग बहुत यहाँ गंदा पानी पी रहे हैं। हम लोग को कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर में जोर शोर से रिसर्च चल रहा है। ऐसे समय में नालंदा के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर BN प्रसाद ने कोरोना की अचूक दवा खोज निकालने का दावा किया है। उनका कहना है कि चूहे पर उनकी दवा का परीक्षण सफल रहा है। अब ह्यूमन ट्रायल की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और WHO को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है। ह्यूमन ट्रायल में ये दवा सफल रही तो सचमुच मानवता की रक्षा में कारगर साबित होगी। दवा कोविड-19 के लिए परफेक्ट है, इसे चलाया जा सकता है। और इसी को लेकर के हमने प्रधानमंत्री, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय सभी को हमने एक लेटर दिया है और सरकार से मैं आग्रह किया है कि प्लीज सर मुझे कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट पर चलाने की अनुमति दी जाए। एनिमल ट्रायल किया तो उसमें नतीजे हमें बहुत अच्छे मिले, इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि इस महामारी में जो हमने दवाई बनाई है उसके लिए सरकार हमें अनुमति प्रदान करे कि हम पॉजिटिव पेशेंट पे चला सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। कोरोना काल में अब इनका परदेश से भरोसा उठ गया है। कह रहे हैं कि अब वापस नहीं जाएंगे, अपनी मिट्टी को संवारेंगे और पेट चलाएंगे। ऐसे कई परिवार हैं जो अपना सारा सामान समेटकर अपने गांव लौट रहे हैं। परदेश में उन्हें बुरा दिन देखना पड़ा। किसी ने मदद नहीं की, उल्टे जमा पूंजी लूट ली। बिहार सरकार से मिली आर्थिक मदद भी चुरा ली। ऐसे थके हारे मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बाहर में
अगर फर्स्ट काम चल रहा है तब तो ठीक है भाई, अगर काम नहीं चल रहा है तो बहुत परेशानी बढ़ जाता है। वहाँ पे ना ही कोई मदद करता है, ना ही कोई अपना कोई है नहीं कि जिसके पास जाके इंसान हेल्प ले सके। प्रवासी मजदूरों की पाकुड़ वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आदिम जनजाति के ये मजदूर पेट पालने के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल गए थे, जहां काम मिलना बंद हुआ तो अपने गांव का रुख किया, लेकिन यहां तक आना आसान नहीं रहा। वर्धमान में पैसे लगाकर गाड़ी बुक की, जो इन्हें पाकुड़ बॉर्डर पर उतारकर लौट गए। इससे आगे का सफर इन्हें खुद तय करना पड़ा। मनमानी कीमत पर ऑटो रिजर्व किया और किसी तरह से गांव पहुंचे। अब उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। कोरोना काल में जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है, तो काम की तलाश में कई मजदूर वापस बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। हाल में शिवहर के 40 मजदूर धान रोपने के लिए पंजाब गए। वहां के बड़े किसान ने उनके लिए बस भेजी थी। दरअसल लॉकडाउन के चलते शिवहर लौटे ज्यादातर मजदूरों की माली हालत खराब हो गई है। काम के अभाव में उनकी रोजी रोटी छिन गई है और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वापसी के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। कोरोना के कहर के बीच घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा वरदान साबित हो रहा है। गोड्डा के महगामा में कई योजनाएं शुरू हुई हैं। डोभा का निर्माण चल रहा है, जिसमें दर्जनों मजदूरों को रोजगार मिला है। दिन भर पसीना बहाने के बाद बतौर मजदूरी 184 रुपए मिलते हैं, जिससे दाल रोटी तो चल जाती है। लेकिन इन मजदूरों ने मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाकर कम से कम 250 रुपए करने की मांग की है। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पैसे पड़ रहा है, नहीं कुछ खाने पीने का भी इसमें नहीं हो रहा है। ये इसे 184 रुपया मिलता है, कम से कम 250-300 मिलना चाहिए। इससे नहीं पोसाई होता है। दिल्ली, बम्बई, बनारस सब ऐसे कमाने जैसे आदमी यही काम करता है, आराम रहते है, घर परिवार सब देखते हैं, कामों होते हैं। लेकिन मैं पलों की रोपो नहीं बोले इन साल अगला साल, तो इसलिए हमारी दिक्कत हो रही थी। काम यहाँ करिए जी। अपनी मेहनत से बड़े बड़े शहरों को संवारने वाले प्रवासी मजदूर अब अपनी मिट्टी को सींचेंगे और उसे हरा भरा बनाएंगे। इसके लिए लातेहार में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत हुई। इस योजना से 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर फलदार पौधे लगेंगे। इससे न सिर्फ जल संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिल सकेगा। लातेहार की डीडीसी माधवी मिश्रा ने ऐसी योजनाओं से मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया है। माइग्रेंट लेबरर्स को रोजगार देना है, ताकि वो लोग जो लौट करके आए हैं वो अपने गांव में, पंचायत में उनको रोजगार मिल पाए। तो हम लोगों ने इसी के साथ साथ में एक जॉब कार्ड इशू करने की भी मुहिम चलाई हुई है, जिसमें हम लोग उनको नरेगा से जोड़ करके इन सारी योजनाओं में रोजगार देते हैं। दिल्ली में हल्दीराम रेस्टोरेंट के कुक रहे पिंटू गुप्ता कोडरमा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए स्वादिष्ट खाना पका रहे हैं। कोडरमा के श्रमिक सम्मान किचन में बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट में काम कर लौटे ऐसे ही कई और मजदूरों को काम मिला हुआ है। बदले में उन्हें मिलता है 24,000 रुपए मेहनताना। दरअसल लॉकडाउन में तमाम बड़े शहरों के होटल और रेस्टोरेंट पर ताला लटक चुका है, तो वहाँ के बेरोजगार कुक और दूसरे श्रमिक लौट रहे हैं। ऐसे में प्रशासन उन्हें उनके घर में ही काम दे रही है। हम दिल्ली में रहते थे, हल्दीराम रेस्टोरेंट में, वहाँ काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से फिर आए इधर गांव में आए तो कोई रोजगार नहीं था, काम कुछ नहीं मिल रहा था। उसके वजह से हम बीडीओ साहब पर गए। बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, आप लोग को काम चाहिए तो आपको काम दिया जाएगा। वैसे लोगों को रोजगार देने के ख्याल से यहाँ पे हम लोग खाना बनवा रहे हैं, और जो प्रवासी क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनको हम लोग भोजन देने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोजगार देना। कोरोना काल में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में जुटे हैं रोहतास के ये दिव्यांग दंपति। लॉकडाउन में सिलाई ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया, तो इस चुनौती को इन्होंने मौके में बदल डाला। ट्रेनिंग सेंटर की लड़कियों को बुलाया और खोल दिया सिलाई सेंटर, जहां हर दिन सैकड़ों मास्क तैयार होते हैं और उसे स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। इससे न सिर्फ मोहल्ले की लड़कियों को रोजगार का मौका मिला है, बल्कि रोजी रोटी चलाने का भी जरिया मिल गया है। मैं बोली कि चलो तुम लोग भी बैठी हो, बेरोजगार हो, तो आओ मेरे साथ मास में काम करो। और सबको मतलब इसी तरह से अगर सरकार को मेरी चाहे तो कुछ मदद कर सके, कि ताकि मेरे जीवन का
स्थिति सुधर जाए। मास्क वाइप बनाती है, हम कहीं से ले आते हैं, उसके बाद में एक मास्क बना के देती है तो हम लोगों को बांटते हैं और काम सुचारू हो। कोरोना बंदी ने जहां उद्योग धंधों को बर्बाद कर रखा है, तो जमुई के डेयरी व्यवसायियों को मोटी कमाई हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सुधा डेयरी ने जमुई के किसानों से दूध लेना बंद कर दिया था। ऐसे में मलयपुर के किसानों ने अपनी डेयरी खोल डाली और वहीं दूध से पनीर, घी और मक्खन तैयार करने लगे। लोकल प्रोडक्ट होने के चलते स्थानीय मार्केट में भी इसकी अच्छी डिमांड है। इस पहल से न सिर्फ डेयरी उत्पादों की आपूर्ति हो पा रही है, बल्कि किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि दुकानदार बंद हो जाने से किसान और कस्टमर डायरेक्ट हो गए। इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिला कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को बेच पा रहे थे। जो हम लोग 220 में बेचते थे उसका हमें 320 मिल रहा है। इससे हम लोग प्रोत्साहित हुए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु से लंबी यात्रा कर अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूरों का अब यही बसेरा है। अपने गांव वाले ही इन्हें अपने घर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे में ये लोग इन्हीं तंबुओं में समय गुजारने पर मजबूर हैं। जहां रात मोमबत्ती और मोबाइल की रोशनी में गुजरती है, तो भारी बारिश और ठंड का गिरने का डर भी बना रहता है। सांप और बिच्छुओं से भी खतरा कम नहीं है। एहतियातन तंबू के बाहर डीडीटी पाउडर की लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, फिर सोते हैं। यही इनकी दिनचर्या रह गई है। गांव के सामने है स्कूल, इन लोग नहीं रहने नहीं देंगे, इसी के कारण इन लोग भी फैसला किया यहीं पे रहेंगे। हम लोग का भगवान है, भगवान ही बचा लेगा हमको, सब कुछ ही दिखेगा। ठीक है, जब भगवान ऊपर वाला हम लोग को दिया तो इंसान जीने के लिए, तो भगवान ही दिखेगा ना हम लोग को। धनबाद की सामाजिक संस्था पाठशाला ने बाघमारा के इस क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर बदल कर रख दी है। पहले यहाँ अक्सर खाने पीने को लेकर प्रवासी मजदूरों के हंगामे की खबरें आया करती थी, लेकिन इस सामाजिक संस्था ने प्रवासी मजदूरों की ये शिकायत दूर कर दी। अब उन्हें सप्ताह में एक दिन फिश करी और चावल परोसी जाती है। बदले में प्रवासी मजदूर अपने हाथों से न सिर्फ पौधे लगाते हैं, बल्कि उसका ध्यान भी रखते हैं। इस छोटी सी पहल ने इस क्वारंटीन सेंटर का माहौल ही बदल दिया है। संजय जी के सहयोग से आज ये पौधारोपण भी हुआ है। साथ ही साथ आज हम लोग भोजन के रूप में इन सभी को मछली और चावल दे रहे हैं। पिछले 10 दिनों से पाठशाला के सौजन्य से हम प्रतिदिन कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 माह से ज्यादा की कोरोना बंदी ने रांची के चौक चौराहों पर चाट और गोलगप्पे बेचकर पेट पालने वालों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। ये है कपिल साहब। वो पिछले 23 साल से हरमू चौक पर चाट, पकौड़े और गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने ठेले का पहिया क्या रोका, मानो जिंदगी थम सी गई। अब तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी में ऐसे 1000 से ज्यादा ठेले और खोमचे वाले हैं, जिनका ऐसा ही साझा दर्द है। 22 जनवरी मार्च से हमारा लॉकडाउन हुआ, उस दिन बंद है। 21 मार्च को लास्ट हम दुकानदारी किए और उसी हरमू चौक में हमारा है। और उसके बाद 8000 रुपया हमारा पास था। हाँ, उसमें से हम लोग के दिन खा पिएंगे। राशन देता है तो नमक मसाला तेल भी तो होना चाहिए ना। तेल नहीं है, गैस नहीं है, दाल नहीं है, छोटा छोटा बच्चा दूध नहीं है, ये सब बात। खाली चावल देता बस, तो कुछ तो दिया नहीं। 2.5 महीना बैठा रहा, निकाले पहला बार। कोरोना ने चुनौती दी, रोजी रोटी छीन ली, जिंदगी की रफ्तार रोक ली, तो कैमूर के ऑटो ड्राइवर निरंजन कुमार ने इस मुश्किल घड़ी को अवसर में बदल डाला। वो अपने ऑटो पर ही दुकान लगाकर जरूरतमंदों के बीच सामान बेचने लगे। इसी तरह से वो रोजाना ऑटो पर अपनी दुकान सजाकर निकल पड़ते हैं बिहार बॉर्डर पर कर्मनाशा के पास। उनकी दुकान में खाने पीने के सामान के साथ साथ कोरोना काल की जरूरी चीजें मिलती हैं। अब उनकी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है और घर का खर्च चलने लगा है। हम ये दुकान 600 रुपये से किए थे, 600-1000 रुपये। कितने दिन से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? दुकान हम चला रहे हैं करीबन 4-5 दिन। 4-5 दिन से कितना कमा लिए होंगे?
सर हम वही रोज का काम हो जाता है, रोजी रोजगार का। कोरोना महामारी ने पश्चिम चंपारण में फल व्यवसायियों को कहीं का नहीं छोड़ा। लॉकडाउन से पहले ही बेतिया की फ्रूट मंडी में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फल आ चुका था। इसी बीच लॉकडाउन हो गया और बाजार बंद हो गए। अब थोक व्यवसायी इतने फलों का करें तो क्या करें? न कोल्ड स्टोरेज में रखने के पैसे हैं और न कोई खरीदार मिल रहा है। मजबूरन रोजाना कई क्विंटल फल मवेशियों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है, तो बचे फलों को औने पौने भाव में खपाने की कोशिश की जा रही है। जो माल ले गया है वो खरीदार हम लोगों को पैसा दे नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग सारे कोरोना में जो लॉकडाउन के अंदर में सब खा गए, अब जो कमाएंगे तो हम देंगे। हम लोग क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग को व्यापार में बहुत बुरा असर पड़ा है। जो माल बिक नहीं रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, माल डैमेज हो रहा है और भाड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ग्राहक आ ही नहीं रहा है, मार्केट में हम लोग को पैसा भी रुका हुआ है। कोरोना काल में नवगछिया की मनराजी और बेदाना लीची की मिठास गायब हो गई है। सैकड़ों एकड़ में फैले लीची के बागीचों पर खतरनाक कीटों ने हमला बोल दिया है। नतीजतन पकने से पहले ही लीची का गुच्छा फटकर सड़ रहा है, तो आंधी और तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी है। जबकि नवगछिया के किसानों के लिए लीची की फसल जीविका का प्रमुख साधन रही है, लेकिन कोरोना काल में प्राकृतिक आपदा और कीड़ों के मार ने लीची के साथ साथ किसानों को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। जलवायु परिवर्तन हो या ये कहिए कि कोरोना लेके हो, क्या है, ये एक शोध का विषय है। और हमको लगता है कि धीरे धीरे लीची का जो हम लोगों की पहचान लीची से होती थी, नवगछिया साइड के लीची नामी होता था, उसकी पहचान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस बार लीची का साइज छोटा हुआ है, उसकी क्वालिटी मिठास में कमी आई है और एक कीट भी उसमें लग रहा है। इसका साफ मतलब है यह रिसर्च सेंटर है जो कोई काम विगत 2-4 वर्षों से नहीं कर रहा था। भूलवा ना रहे हमनी के दक्षिण टोला, अरे जब दिल्ली गई है काम करे, उच्चल बकदू मेहरारू दूगो लड़का लेके वहाँ से इतना दूर से कदू पैदल चल के आवता, कजने कितना दिन से उचलता। ये है भोजपुरी की जानी मानी लेखिका रीतू तिवारी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की वापसी पर ये संदेश दे रही हैं। अगर गांव के लड़का भाई बहन लोग लौट के आवता, वो लोग के हमनी का अखबारी में ना भरे तक के भरी। कम से कम मोकनियों का तो बुझाए जे हाँ हमार गांव जवार आपन बा, हमरा के कोरा ले लेलस, हमरा के अखबारी में ले लेलस, हमरा के पूछे वाला बा, हमार पूछनिहार बा। दरअसल हर सड़क पर इन दिनों ऐसी तस्वीरें आम है। तमाम बड़े शहरों में कोरोना काल में कल कारखाने बंद हो गए हैं और मजबूरन निहिर मजदूरों को अपने गांव की ओर रुख करना पड़ रहा है। लेकिन जब वो बड़े उम्मीदों के साथ घर लौटते हैं तो उनकी हालत और बदतर हो जाती है। उन लोग के अखबारी में भरल दीदिया बहुत जरूरी बना, तो जिंदगी भर खातिर एगो हमनी का मन में अफसोस रह जाये जे हमनी का ये लड़का बच्चा के ना पूछनी। आखिर ये लोग गरीबी के मार खा के नु जाता है बाहर काम करे, अपना यहाँ कोनो काम धंधा नहीं के तब नु परिवार लोग लेके जाता और वहाँ जा करके दूसरा के घर बसावता। प्रवासी मजदूर हमारे ही भाई बहन हैं। रोजी रोटी चलाने के लिए भले ही उन्हें कुछ समय के लिए बड़े शहरों में शरण लेनी पड़े, लेकिन हकीकत ये है कि वो इसी मिट्टी के हैं और वक्त आ गया है कि बुरे वक्त में हम उनका साथ दें। बिहार की जानी मानी लेखिका रीतू तिवारी ने प्रदेशवासियों से पलायन करने वाले प्रवासी भाइयों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रही है, बल्कि नन्ही किलकारी की सौगात भी दे रही है। एर्नाकुलम से प्रवासी श्रमिकों को लेकर बोकारो पहुंची ऐसी ही एक ट्रेन में सिमडेगा की गर्भवती महिला दर्द से कराह उठी। रेलवे की मेडिकल टीम तत्काल स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन की बोगी में ही पर्दे लगाकर महिला की सफल नॉर्मल डिलीवरी कराई। इसके बाद मां और बच्चे को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जल्द ही दोनों को उनके गांव भेज दिया जाएगा। महिला और बच्ची दोनों के दोनों जो है स्वस्थ हैं। हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके इनको जो है सदर अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया है। सिविल सर्जन साहब की अध्यक्षता में एक टीम जो है उनकी देख रेख कर रही है।
लॉकडाउन के बुरे दौर में जब सबने साथ छोड़ दिया है, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में गांव की महिलाओं के काम आ रहा है उनका अपना महिला बैंक, जिसे खुद महिलाएं ही अपनी जमा पूंजी से चला रही हैं। दरअसल कोरोना काल में जब सबकी जिंदगी पर ब्रेक लग गया है, तो यही बैंक ऐसे समय में उनका साथी बनकर खड़ा हो गया है। किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो किसी को खेती बाड़ी के लिए, किसी को घर चलाना है, तो किसी को घर की मरम्मत करनी है। सबकी जरूरत पूरी कर रहा है ये बैंक। 10 रुपया करके हम लोग बचत किए, उसी में अभी हम लोग का कुछ बहुत रकम जमा हो गया है, तो उसमें से हम लोग जरूरतमंद दीदी सबको कभी घर बनाने के लिए या तो दवा के लिए या तो बैलूल खरीदने के लिए भी हम लोग वैसा ऋण दिए हैं। लेन देन करते हैं, किसी का दुख हुआ, किसी का कुछ खेती बाड़ी हुआ, किसी का पढ़ाई लिखाई हुआ, किसी का कोई भी घटना हुआ, हम लोग उससे जो रकम हम लोग का है उसमें हम लोग देते हैं और दीदी लोग भी अच्छा से ला के अपना जमा करते हैं। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। सरकार से लेकर स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी तक कोरोना को पछाड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लौह नगरी की युवा चित्रकार सुमन प्रसाद ने कोरोना के खिलाफ जंग की ऐसी ही तस्वीर उकेरी है, जिसमें कोरोना को हराने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम अपनाने का न सिर्फ मंत्र दिया गया है, बल्कि अनलॉक से जुड़े नियम कानूनों के प्रचार प्रसार की भी पहल की गई है। जैसे मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि लोग शॉपिंग मॉल में गए हैं एंड लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तभी भी पालन करते थे, आपको अभी भी पालन करना है। तो और जिस तरह से मैंने यहाँ पर कोविड को दिखाया है, जो ये तो वैसे वैश्विक महामारी है, इसलिए मैंने इसको एक ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाया और ये खबरें पढ़ के खुश हो रहा है, क्योंकि कोविड ने ही पूरी दुनिया को इस तरह से इस हाल पे लाया, इसलिए वो खुश और हम लोग निराश है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सच भी है। कोरोना काल में जुगाड़ तंत्र से न जाने कैसे कैसे आविष्कार हुए। अब इस जूते को ही देख लीजिए, कुछ अलग है लेकिन है बेहद ही खास, क्योंकि ये जूता कोरोना का काल है। सोशल डिस्टेंसिंग वाला जूता है, जिसे पहनने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। जी हाँ, कोरोना काल में हाजिर है सोशल डिस्टेंसिंग वाला जूता। इनकी मदद से आप सोशल डिस्टेंसिंग नियम का आसानी से पालन कर पाएंगे। इसे बनाने वाले ने सुरक्षा के साथ साथ लुक और कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा है। दरअसल रोमानिया के क्रूज शहर के रहने वाले शूमेकर ग्रेगरी लूप ने इन्हें बनाया है। इन जूतों का अगला हिस्सा काफी लंबा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन हो सके। ये सामान्य जूतों से करीब 3 गुना लंबे हैं। ये जूते यूरोपीय साइज 75 नंबर में आते हैं। इन्हें बनाने वाले लूप पिछले 39 साल से जूते बनाने का काम कर रहे हैं। लूप के मुताबिक इन जूतों को पहनने के बाद लोगों के बीच लगभग 1-1.5 मीटर की दूरी बनी रहेगी। सही सुना आपने। जिन कंधों पर पहले से ही इतना बोझ था, उन कंधों पर एक और बोझ डाल दिया गया। कोरोना काल में शिक्षकों को प्रवासियों के मनोरंजन की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल बंद है, ऐसे में गुरुजी को क्वारंटीन सेंटर में योग और संगीत के जरिए प्रवासियों का मन बहलाने को कहा गया। करौली में शिक्षा विभाग ने इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किया, जिसके बाद से बवाल मच गया। हालांकि इस आदेश का चौतरफा विरोध के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आदेश वापस लेना पड़ा। इन दिनों सोशल मीडिया पर कौवे और भालू का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कहते हैं किसी मरते की जान वो ही बचा सकता है जिसे जिंदगी की कद्र पता हो। हुआ ये कि एक कौवा मरने ही वाला था। यमराज जी बस निकल पड़े थे उसे लेने के लिए, रास्ते में ही थे, बस यही समझ लो। लेकिन ऐन मौके पर एक भालू आया और उसने उसकी जान बचा ली। देखिए, एक कौवा पानी में गिर जाता है, वो तमाम कोशिश करता है लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाता। इतने में
वहां भालू आता है, वो उसे बाहर निकालता है। फिर वो कौवे को एक साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद कौवा होश में आता है, अपने पंख फड़फड़ाता है और फट से खड़ा हो जाता है। एक टक भालू को देखता है, आंखों ही आंखों से थैंक यू कहता है। पर भालू मस्त है खाने पीने में, बस लगा पड़ा है, जैसे कह रहा हो फिक्र नॉट, मस्त रहो, खुश रहो। अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं।